एक करके करिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब जब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन। जब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जब एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और डी एक्स। ये हो गया। अब आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस ये जो 1/2 है इसको बाहर निकाल लो, 1/2 इंटीग्रेशन, बल्कि प्लस का 1/2 निकालो बाहर और माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर ही रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं है बताइए। यस यहाँ सर। तक समझ गए, ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद में मैंने माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ क्यों रखा, क्योंकि मैं 1 इसमें ऐड कर दूंगा और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हमने ये काम करना है कि इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, और आप शायद समझ गए होंगे ऐसा मैंने क्यों करा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को मिल गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस 1/2। अब ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट बंद। यहां पर आप ये देखिएगा कि एक अंडर रूट से ये एक टर्म कट गया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ब्रैकेट डालो, अभी ब्रैकेट था 1/2 के आगे माइनस साइन इनवर्स एक्स और लास्ट में प्लस का सी। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर याद हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताएंगे। अपॉन में नहीं है, ये अपॉन में नहीं है, सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ हाफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट देखो, प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन। सबसे सबसे पहले जो हम टोटल, सबसे पहले जब हम ये 3 फॉर्मूले करते थे तो उसमें सबसे पहले क्या किया करते थे, एक्स स्क्वायर बाई टू, सब में एक्स स्क्वायर बाई टू होता था, यस सर। याद है कि नहीं। आप ये देखिएगा, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाई टू बोल रहा हूँ, सॉरी एक्स बाई टू, तो ये इज इक्वल टू, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, या पहले लिख देता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता था, एक्स बाई टू। एक्स बाई टू करने के बाद में यही वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है आपको, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे प्लस का ए स्क्वायर बाई टू, प्लस का ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये था, तो यहां पर लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ए हमारे लिए क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू
प्लस 1/2, और अब ब्रैकेट में कर रहा हूँ ये सारा, x/2 अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/1। ठीक, ये तो इसका हो गया इंटीग्रल, और इसका तो मैं कर ही चुका हूँ, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, और बाहर कर दीजिए प्लस c। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, या चलो 1/2 बाहर ही रहने दो, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। ये हो गया x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। समझ जाइएगा, a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 स्क्वायर बाई 2, 1 स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स x। ये हो गया माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, कर लो एक्सपेंड, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 1, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, फिर 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस c। ये आना चाहिए आंसर, बेटा समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, हर्ष समझ गए? यस सर। आर्यन, दृष्टि, मन्नत, पीके, यस सर। यस सर। क्लियर? चलिए जी, और बताइए 7.6 का और कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको ना 7.6 के ये शुरुआत के 15 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, किसी ने करा और ट्राई कुछ? क्या नहीं करा? 9 कौन सा तक ही बेटा? किए थे। 9 तक करे, ठीक है, हो गया, सारा हो गया। हाँ, उतना तो हो गया था। ठीक है, चलिए अच्छा, ये अगर हो गया था तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसी को मान के करा था सभी ने, यस सर। ठीक है? या कोई और तरीका भी इसमें अपना सकते थे? कोई और तरीका आ सकता था इसमें? देखो, हमने ना एक क्वेश्चन ये देखा था, जैसे एग्जांपल नंबर 21 था जिसमें e की पावर x sin x था, तो उसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमने सीक्वेंस के हिसाब से नहीं माना था। ठीक, यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते थे कि जैसे ये साइन इनवर्स x है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं, साइन इनवर्स x के साथ में x भी आ रहा है यहाँ पर, तो मैं इसको ना थोड़ा आसान बनाने के लिए ये कर लेता कि साइन इनवर्स x को मैं t मान लेता। जब साइन इनवर्स x को t मान लेते तो x की वैल्यू क्या हो जाती, साइन t, ठीक है? और यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाती, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dx आ जाता cos t dt, तो dx की जगह में रख देता cos t dt, साइन इनवर्स x की जगह आ जाता t, और x की जगह आ जाता साइन t, ठीक है? तो ये इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है? कर लेते तो उसमें हमारे पास फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन ना आता, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन नहीं आता तो ये अंडर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला फंक्शन नहीं आता, क्योंकि अंडर रूट से हम जनरली कोशिश करते हैं कि बचते हैं हम लोग, ठीक? अगर फॉर्मूला याद है फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है? तो इसको ऐसे भी किया जा सकता था, और नहीं तो जैसे कराए वो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। उसके बाद एक काम करेंगे कि यहाँ पर हमको करना है, ये है हमारा इंटीग्रल ऑफ द टाइप, एक नया टाइप का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका ना एक छोटा सा प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद में फिर बार बार आपको लंबा प्रोसीजर अपनाने की जरूरत नहीं है हर एक क्वेश्चन में। मतलब हमें ये ढूंढना होगा कि कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर e की पावर x मिल रहा है ना,
तो आगे ब्रैकेट में उसका फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशियल मिल जाए तो काम हो जाएगा बड़े आसानी से। देखिए यहीं पर दे रखा है पेज नंबर 326 में नीचे इंटीग्रल ऑफ द टाइप, मैं ये बता रहा हूँ। पेज नंबर 326 इसी पर दे रखा है इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल ऑफ द टाइप e की पावर x ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश x, इंटीग्रल ऑफ द टाइप मतलब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश x और फिर यहाँ पर है dx, e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x और बाहर dx, ये है। ठीक है, अब जब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करिए, ये जैसे ये मेरे को इसका इंटीग्रल निकालना है तो मैं इसको ना एक्सपैंड करूंगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx। ये वाला जो पोर्शन है e की पावर x fx, e की पावर x fx dx, इसको मान लीजिए I1। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx। ठीक है, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। और एक काम करें, I1 इसको बोले, एक काम करो, चलो छोड़ो इसको, I1 मत बोलो, छोड़ो इसको, I1 मत बोलिए इसको। यहाँ पर आप क्या करिएगा, आपने यहाँ तक तो कर ही लिया, इसके बाद क्या करो, इसको छेड़ना मत, इसको एज इट इज लिख देना। इसको आप ऐसे लिखना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x fx dx प्लस, अब जो ये है ना इसमें बाई पार्ट्स लगा दो, मतलब ये वाला इंटीग्रल मुझे सॉल्व नहीं करना, और जो ये वाला इंटीग्रल है इसमें बाई पार्ट्स लगा दो। तो एक्सपोनेंशियल टर्म को मैं हमेशा सेकंड फंक्शन मानता हूँ, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और जो दूसरा कोई भी फंक्शन होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन की मेरे को जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन से कोई फायदा नहीं है। सुनिए, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, उल्टा करो। और क्या करना है यहाँ पर, अब इसमें बाई पार्ट्स लगा दीजिए आप, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको तो छेड़ना नहीं है, और इसमें बाई पार्ट्स लगा देना है। तो बाई पार्ट्स कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये मिटा रहा हूं आगे से।
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ differential of first function into integral of second function. और जो आएगा उस पूरे का भी इंटीग्रल, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। आई इज इक्वल टू, इस टर्म को एज इट इज रहने देना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस ब्रैकेट लगाइए e की पावर x एज इट इज, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। जब किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रल लेते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। ये एफ डैश एक्स क्या है? एफ एक्स का डिफरेंशियल ही तो है, एफ एक्स का डिफरेंशियल है एफ डैश एक्स। तो जब किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रल लेते हैं या किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल लेते हैं तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल का इंटीग्रल ले रहे हैं तो वापस एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो गया e की पावर x एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू, अब फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, एक डिफरेंशियल का एफ डैश एक्स यानी कि डिफरेंशियल का इंटीग्रल ले रहा हूं तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा एफ एक्स। ये हो गया e की पावर x, ये आ गया एफ एक्स, और बाहर तो dx था ही, बाहर dx ब्रैकेट बंद, एक्सपेंड करिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस e की पावर x एफ एक्स माइनस, और हाँ इंटीग्रेशन पूरा हो गया है तो प्लस का c और लगा दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स डी एक्स। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया दोनों से इन टर्म से, तो आई क्या हो गया e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आए जहां पर आपको दिखाई दे कि e की पावर x दे रखा है, उसके आगे एक फंक्शन दे रखा है, उसके आगे उसका एडिशन में दे रखा है उसका डिफरेंशियल, तो आप सीधे सीधे उसको लिख दोगे कि आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दे रखा है ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में इधर दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैं जानता हूं कि साइन एक्स तो एफ एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो हम उसको सीधा सीधा ई की पावर एक्स एफ एक्स यानी कि ई की पावर एक्स साइन एक्स के इक्वल लिख देंगे। समझ में आ गया सभी को? उसमें किसी तरीके का कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, मैं अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 22 है, और इसके क्वेश्चन, ये जो टाइप है ये देखने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इसके क्वेश्चन में उतना ही दिक्कत आती है क्योंकि मुझे डिजायर्ड फॉर्म तक पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बस उस डिजायर्ड फॉर्म तक पहुंचने तक का बस हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल है, उसके अलावा फिर दिक्कत नहीं आती। पेज नंबर 327, एग्जांपल 22। एग्जांपल नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x और ब्रैकेट में है tan इनवर्स x प्लस
1/1 plus x square, 1/1 plus x square dx, tan इनवर्स x प्लस 1/1 plus x square dx, ये है। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे if fx is equal to tan inverse x, then f dash x is equal to, भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ही तो होता है 1/1 plus x square, therefore, और यहाँ पर और एक चीज लिखिएगा, since इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx plus f dash x dx is equal to e की पावर x fx plus c, therefore I is equal to इंटीग्रेशन e की पावर x tan inverse x plus 1/1 plus x square dx। यहाँ पर आपको साफ दिखाई देता है कि ये क्या है, fx, तो ये हो जाएगा e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। इसको कैसे करें? e की पावर x के साथ जब भी कोई टर्म मिलता है तो समझ लेना कि हमारा पहला जो ट्रायल है, हमारी पहली कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें उसको e की पावर x के साथ वाले टर्म को कैसे भी करके fx प्लस एफ डैश एक्स की टर्म, fx प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, देखिएगा, हम पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे जैसे मान लीजिए ये है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स dx। ठीक है, ये है। अब क्या कर सकता हूँ मैं कि अगर ऊपर प्लस 2x कर दूं और माइनस 2x कर दूं, करके देखते हैं, पहले जरूरी नहीं है कि हमारा ठीक आए रिजल्ट, इसको पहले देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। e की पावर x है और यहाँ मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जबरदस्ती 2x लिख दिया, तो फिर 2x को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x है ही, इसी वजह से हमने इसको करा था। लेकिन ये तो पहला फंक्शन तो 1 बन जाएगा। dx ये हुआ। ठीक है, अच्छा, तो क्या करा जा सकता है?
ये अगर अलग अलग भी कर दें तो e की पावर x और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो गया यहाँ तो, और ये हो गया माइनस 2x अपॉन, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं वापस दोबारा, ये 1 हो गया। ठीक है, लेकिन बात बनी नहीं। रीजन क्या है कि मुझे एक तो चाहिए fx और फिर उसका डिफरेंशियल चाहिए यहाँ पर, तो उसका डिफरेंशियल तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। अब किसी भी तरीके से आप ये देखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, चाहे इस तरफ आए चाहे इस तरफ आए। तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? या तो आप ये कहें कि अगर हमारा fx कुछ ऐसा हो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो अगर, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो अगर, तो इसका f डैश x बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ऐसे ही करके देख लो, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करने की कोशिश करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन इतना, 1 से 1 कट गया तो x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है। डिनोमिनेटर में x प्लस 1 जरूर चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 चाहिए, चलिए एक काम करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता यहाँ पर, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कर देते, तो एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट जाता। तो एक काम करके देखते हैं, हमारे पास तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैं क्या करूंगा ना, माइनस 1 जबरदस्ती इसमें ऐड करूंगा, करके देखते हैं एक बार। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी टाइम ले जाते हैं। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि यहाँ पर मुझे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना है, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि हम इसको किसी भी तरीके से स्प्लिट कर दें, डिनोमिनेटर में से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हटने वाला, तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर चाहिए तो मुझे कम से कम जो हमारा पहला फंक्शन है एफ एक्स, वो ऐसा चाहिए होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ही डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो मेरे को फर्स्ट मतलब जो फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 चाहिए। अब डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 लाने के लिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एक एक्स प्लस 1 कैसे भी करके गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए ऊपर एक एक्स प्लस 1 आ जाए, तो ऊपर एक्स प्लस 1 आने के दो तरीके हैं, या तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर से पूरा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पर कटा है ये कट जाएगा, तो इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे एफ डैश एक्स में डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए। वो तभी मिलेगा जब एफ एक्स में हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। तो फिर क्या करते हैं, ऊपर होल स्क्वायर बनाने की बजाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाते हैं। ये भी करके देखते हैं एक बार। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 आपने लिख दिया, जब माइनस 1 लिखा तो प्लस 1 भी लिखोगे, और एक प्लस 1 पहले से ही था, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ dx हो गया। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ब्रैकेट में रखना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब जरूरी नहीं है कि हमारी अप्रोच ठीक ही हो, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया,
हमारा एक काम तो हो गया कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो फंक्शन आया है, डिनोमिनेटर में x+1 आ गया, और अगर डिनोमिनेटर में x+1 है तो इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो उसके डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर जरूर आएगा, ठीक है। तो अब लेकिन न्यूमरेटर में x-1 है, तो x-1 अपॉन x+1, इसको रफ में आप क्या करें, इसको fx मान लें। इफ fx इज इक्वल टू x-1 अपॉन x+1, बेटा इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, f डैश x करेंगे। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो वो तो मेरे को मिल गया। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि x+1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब x+1। तो f डैश x इज इक्वल टू x+1, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 और 1 का डिफरेंशियल 0, तो 1 हो गया, माइनस x-1 एज इट इज, x का डिफरेंशियल 1 और 1 का डिफरेंशियल 0, तो ये 1 हो गया, अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो f डैश x इज इक्वल टू x+1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये क्या आ गया, 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमने कोशिश करी वो सक्सेसफुल हो गई, समझ गए। आप ये देखिएगा कि fx को हम ले लेंगे अब x-1 अपॉन x+1, ये fx हो गया और ये हो गया f डैश x, और जब e की पावर x और ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x आता है तो इट इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। तो यहां पर हम ये कहेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में x-1 अपॉन x+1 प्लस 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू e की पावर x-1 अपॉन x+1 प्लस c। बस जी, ये इतना हो गया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये करने के बाद में फिर आप क्या करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 7.6 का, कर सकते हैं क्या इसको? एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 15, अगर किसी ने ट्राई करा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो जरा आप करिए, मुझे बस 2 मिनट दो, मैं अभी आ रहा हूँ। 15th करना है। 15, हाँ 15 7.6 का एक बार ट्राई करिए, मैं अभी आया बस।
ये 15 ट्राई करा किसी ने? पर हो गया। यस सर, हाँ सर, इजी था। हो गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, ये जिसमें e की पावर x और फिर ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आता है, तो इनमें देखिए आप जरा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 तो ऐसे ही हो जाएगा, 16 में तो कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो हमने ना कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करा है। यहाँ है x e की पावर x, इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ क्या करो आप, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x, और फिर ब्रैकेट में ये जो x है, इस x को लिखो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। ये शायद समझ में आ गया होगा। भाई आपने x 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, उसको क्या बोल दिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब आप ये देखो कि मैंने न्यूमरेटर में कर दिया x प्लस 1 -1, तो बेसिकली x ही तो बचेगा न्यूमरेटर में, और e की पावर x को मैंने बाहर लिख लिया। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट गया, तो i इज इक्वल टू e की पावर x और ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है एफ एक्स, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का अगर हम डिफरेंशियल करें तो वो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आता है, जिसको ऐसे लिख दो प्लस -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, आई क्या हो गया, e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। सीधा सीधा समझ गए कि नहीं? यस सर। बताइए भाई, उत्कर्ष समझ में आ गया? उत्कर्ष, वंशिका। सर बट 1/x+1 का डिफरेंशिएशन तो +1 होगा ना, या तो -1 आ रहा है f डैश x। नहीं, -1 आएगा, देखो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, जैसे 1 अपॉन एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा ओके सर। है ना। मतलब रटने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये समझिए कि अगर ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर वाला फंक्शन हो गया, ये डिनोमिनेटर वाला हो गया, तो हम अगर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, तो क्वोशिएंट रूल में भी क्या करते हैं, देखो x प्लस 1 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि x प्लस 1 एज इट इज,
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर न्यूमरेटर यानी कि 1 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे भी करके देख लो तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1, भाई 1 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो गया 0, 0 इंटू एनीथिंग तो हो जाएगा 0 माइनस ये 1 एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर था ही, तो ये क्या आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बताइए ठीक है। यस सर। ईशान समझ में आ रहा है? ईशान, यस सर, यस सर। आदित्य, क्लियर है इतना? ओके इसी हिसाब से फिर अब आप आगे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 में भी कुछ ऐसे ही लेकर चलना है। 18 में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन e की पावर x वन प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अलग अलग तरीके से करा जा सकता है, जैसे 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो अगर हमको डबल एंगल फॉर्मूले याद हैं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन e की पावर x। अब न्यूमरेटर में देखिएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा 1 को मैं बोल सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 1 ही होता है ना, प्लस साइन एक्स को हम क्या बोल सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया ये। अभी तक भी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे बात बनेगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया न्यूमरेटर में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर x क्या हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको 2 को एक बार को बाहर निकाल लें और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2, और कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया जाए बताएंगे? ये तो tan हो गया और वो हो जाएगा 1, क्या लॉजिक लगाएं? नहीं बनेगी बात, इससे बात नहीं बन रही है। 1 प्लस कॉस एक्स है और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, क्या करें? सर इसको खोल देते हैं ना, हमारा cos x बाई 2 जो है उसको sin x बाई 2 और cos x बाई 2 दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर हम उस होल इसको स्क्वायर खोल देंगे इसको नहीं नहीं, हाँ अगर इसको हम cos से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे sec x प्लस tan x और नीचे 1 प्लस sec x, नहीं सर वो वैसे ही हो जाएगा। अगर कैसे हमारे कैसे हमारे कैसे पास जो लास्ट में आएगा ना tan प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगर हम उसे खोल देंगे तो tan स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारा सीकेंड, और जो हाँ tan है हाँ उसी का है। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही। जैसे ये हमारे पास आएगा तो ये हो जाएगा
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ये दिखाई दे रहा है इस साइड का, हाँ ठीक है, ई की पावर एक्स, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ई की पावर एक्स 1/2 को निकाल लो बाहर, और ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan, तो इसको लिखो tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस 2 tan एक्स बाई टू, बिल्कुल सही है। और tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 क्या होता है sec ई की पावर एक्स, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू, ये जो 2 tan एक्स बाई टू है ये तो हो गया एफ एक्स, और ये जो sec स्क्वायर एक्स बाई टू है ये हो गया एफ डैश एक्स। देख लीजिएगा tan एक्स बाई टू का डिफरेंशियल हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक, और फिर x बाई टू को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/2, और साथ में 2 है ही तो 2 से 1/2 कट जाएगा, सिर्फ sec स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 तो बाहर था, और इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा e की पावर x और 2 tan x बाई टू प्लस c, अब इस 2 से ये 2 कट गया तो e की पावर x tan x बाई टू बचा केवल, सही है। पर हम पता है इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लेने की जगह 1 ही रहने देते ना तो भी जल्दी सॉल्व हो जाता। क्या यहीं पर, यहाँ पर लाइक हमने नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिया ना, उसकी जगह 1 ही रहने देते तो फिर आधे आधे में डिवाइड होके जल्दी हो जाता। अगर 1 ही रहने देते तो बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैं यही सोच रहा था इतना लंबा कैसे हो गया। खैर 1/2 और फिर हाँ ठीक है, ये हमारे पास हाफ तो बाहर आ जाता, sec स्क्वायर एक्स बाई टू यही हो गया था, एक कॉस से एक कॉस कट गया tan x, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इससे तो फालतू में हमारे 3-4 स्टेप लंबे ही हो गए, लंबा हो गया फालतू में, ठीक है ना, तो यहीं को इसको 1 ही रहने देना था। चलिए जी, खैर कुल मिलाकर समझ में तो आ गया ना कि e की पावर x और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बनाना किस तरह से। कई बार कोशिश करेंगे, हो सकता है कई बार गलतियां भी हों, लेकिन करते रहेंगे, इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आगे के भी जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई करिएगा, बल्कि ये एक्सरसाइज करिएगा कंप्लीट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, ओके थैंक यू सर। Thank you, ओके sir. ओके सर। ओके।